हमीरपुर के गांधी चौक में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जेबीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहित ठाकुर और राज्य महासचिव जगदीश की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन हुआ। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की टीईटी अधिसूचना को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लिहाजा यह प्रदर्शन भी इस अधिसूचना के खिलाफ किया गया है। जो आज का हमारा धरना प्रदर्शन हमीरपुर में था, पिछले कुछ दिनों पहले से हम पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जो है हमारा एसपी बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी की जाती है, जिसमें जो है बीएड वालों को जो है एलिजिबल किया जाता है टेट कमीशन के टेट के लिए। तो इसके विरोध में हमारा जेबीटी स्टूडेंट्स का ये धरना प्रदर्शन है और पूरे प्रदेश भर में ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते। ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जो है एसपी बोर्ड वापस नहीं लेता है तो हमारा हाईकोर्ट में जाके हम इस नोटिफिकेशन के तहत जो है स्टे लेंगे, क्योंकि जो है 2018 की नोटिफिकेशन जिसके तहत जो है एसपी बोर्ड में इनको बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है क्रैश कर दी गई है और जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपना मामला ये चला हुआ है और हाई कोर्ट में भी ये मामला भी विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश के जाने माने सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर पीयूष गुलेरी के चतुर्थ वार्षिक स्मरण के उपलक्ष्य पर पुस्तक विमोचन और कविता पाठ का आयोजन धर्मशाला अस्पताल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लिखे गए साहित्य में से 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। देखिए, स्वर्गीय डॉक्टर पीयूष गुलेरी जो हमारे पिताजी थे और उनके महाप्रयाण को आज 4 वर्ष होने को आए, तो चतुर्वर्षिक श्राद्ध के अवसर पर एक साहित्यिक श्रद्धांजलि के रूप में एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है परिवार की तरफ से, जिसमें उनकी जो नव प्रकाशित 3 पुस्तकें हैं, अभी समा बाकी है, गुलेरी साहित्य के विविध पक्ष और ढूंढती याद जो एक बहुत पुराना उपन्यास उनका था, तो उनको प्रकाशित करने का जो मेरी बहनों ने कार्य किया था उनका विमोचन और लोकार्पण आज किया गया। ऊना के पंडोगा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में देर रात अज्ञात लोगों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच आरंभ कर दी है। एसपी ऊना अरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि एटीएम लूट की वारदात में एटीएम में कितना कैश लूटा गया है, इसकी डिटेल बैंक के सीनियर अधिकारी जल्द शेयर करेंगे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। पिछले कल देर रात लगभग 2 बजे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम में कि पंडोगा में एक पंजाब एंड सिंध बैंक जो है पीएनबी का एक एटीएम जो है उसको तोड़ा गया है और उसमें से शटर वगैरह खोल के जो है उसमें कुछ लोगों ने उसमें से लूट की है। हमारी एसएचओ और एसडीपीओ और बाकी टीमें जो है मौके पे गई और पंजाब के जो हमारे नाके हैं उनको भी हमने सूचित किया था इसके बारे में। हालांकि ये वारदात जब हमने सीसीटीवी कैमरास में देखी तो लगभग 12 साढ़े 12 की लग रही है और हमको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में काफ़ी देर से मिली, और फिर भी अभी हमने टीमें जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है हम इसको जल्द ट्रेस आउट कर लेंगे। दुबई से 4 रजत पदक लेकर मनाली लौटी अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी आंचल ठाकुर का मनाली पहुंचने पर परिजनों द्वारा स्वागत किया गया। कांस्य से रजत पदक तक पहुंची मनाली की आंचल ठाकुर का अब अगला लक्ष्य स्वर्ण पदक का है। अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी आंचल ठाकुर ने मनाली में कहा कि बर्फ पड़ने के चलते भारत के पास बहुत अच्छे स्की स्लोप हैं, लेकिन सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती। उन्होंने कहा कि भारत को दुबई जैसे देश से सीखने की जरूरत है। दुबई में बनावटी स्कीइंग स्लोप बनाए गए हैं और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर भारत सरकार इस ओर ध्यान देती है तो खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आएगा। आंचल ठाकुर ने कहा कि इससे पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीता था और अब 4 रजत पदक जीते हैं। अगला लक्ष्य अब देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। उन्होंने कहा कि गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी है। सरकार की ओर से कोई सहायता न मिलने से सफर मुश्किल था, लेकिन परिवार से मिले सहयोग से इस मुकाम तक वे पहुंची है। उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य फरवरी महीने में फ्रांस में होने वाले वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियनशिप में शीर्ष 30 में स्थान बनाना है।
ऐसे स्पोर्ट्स में जो कि इंडिया में पॉपुलर उतना नहीं है, ऐसे स्पोर्ट्स में एक गांव से लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनना और अपने देश के लिए पहला इंटरनेशनल मेडल जीतना, ये मेरे लिए एक ऐसा सपना था जो कि आज मेहनत से पूरा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार ब्रॉन्ज से मैं सिल्वर मेडल लेके आई हूँ और कोशिश करूंगी कि आगे मैं गोल्ड मेडल भी अपने देश के लिए जीत के लाऊं। तो ये जो सफर था ये बहुत मुश्किल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारा पूरा साथ दिया है और टेक्निकली मुझे बहुत हेल्प मिली है मेरे भैया से और पापा से, जो कि इंटरनेशनल कोचिंग से मुझे मिलती थी। वो कहीं ना कहीं मेरे पापा और मेरे भैया ने भी मुझे ट्रेन किया है। तो सभी का, पूरा फैमिली का सपोर्ट इसमें रहा है। आप सभी का सपोर्ट भी मैं कहना चाहूंगी शुरू से रहा है, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आगे बढ़ती रहूं। मेरा अगला लक्ष्य वर्ल्ड की चैंपियनशिप्स है, जो कि अगले साल फरवरी में मैरीबेल फ्रांस में होना है। मैं चाहती हूँ कि उसमें पिछली बार मेरा जो टॉप रैंक था वो 46 था, तो इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं टॉप 30 में एंटर हूँ, क्योंकि टॉप 30 वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जिला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सैलानी काफी संख्या में एडवांस बुकिंग कर चुके हैं। आगामी दिनों में प्रदेश में सैलानियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने वाली है। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। घुड़सवारी और फोटोग्राफी से अपनी रोजी चलाने वाले कारोबारी के चेहरे बर्फबारी से खिल गए हैं। पूरे साल में विंटर सीजन से अगले 6 महीने का गुजर बसर करते हैं और इस वर्ष नवंबर महीने में ही बर्फबारी हो रही है, जिससे उनके कारोबार में बढ़ोतरी होने वाली है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पूरे साल विंटर सीजन का इंतजार रहता है। इससे न केवल होटल कारोबारी बल्कि छोटे छोटे कारोबारी, घुड़सवारी और फोटोग्राफर के काम में भी इजाफा होता है। 2 साल से कोरोना की वजह से जितना नुकसान हुआ था उसके भरपाई की उम्मीद लगाए सभी कारोबारी बैठे हैं। मौसम चल रहा है, अगर बर्फबारी होती है तो लाजमी है कि सैलानी बढ़ेगी, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो जो प्लेन इलाके के जो हमारा टूरिस्ट होता है, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जो यहाँ से नज़दीक, जितना भी नज़दीक का टूरिस्ट है, ये सुबह निकलता है और 12 बजे यहाँ पहुँच जाता है। जो दूर का टूरिस्ट होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ इंडियन है, वो भी शुरू आना हो जाता है। जितना जल्दी बर्फबारी होएगी, जितना ज़्यादा बर्फबारी होएगी, सैलानी उतना ज़्यादा आता है और हमारा काम अच्छे से चलता है। काम धंधा देखो लॉकडाउन में तो पूरी तरह प्रभावित रहा, उसके बाद भी हमारा जो फोटोग्राफी का व्यवसाय है, क्योंकि ये होता है ड्रेस पे, जो हिमाचली ड्रेसेस होती है उसके ऊपर डिपेंड है। मैक्सिमम तो अपने मोबाइल में ले लेते, लेकिन ड्रेसेस की वजह से काम चलता था। तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित रहा, तो अब थोड़ा खुला है। पिछले 2-3 महीने से थोड़े काम में थोड़ी सी उछाल आया है। तो अब देखते हैं, इस बर्फबारी इस बार जल्दी हो रही है। इस बार मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जैसे आज भी नारकंडा में हल्का सा बर्फ गिरी है। सैटरडे को होता काम, बाकी तो ऐसे ही होता है। तो अब है जी, बर्फबारी जब छुट्टियाँ होती है ना जी दिसंबर में, तब काम होता है, बाकी तो ऐसे चला रहता, थोड़ा बहुत ठीक हो जाता वैसे। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि वीकेंड पर सैलानियों की संख्या बढ़ी है। जल्दी बर्फबारी होने से सुबह से ही सैलानी एडवांस बुकिंग कर होटल चेक कर रहे हैं। होटल में 30 से 40% डिस्काउंट भी चला हुआ है। वीकेंड तो ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, अबाउट 50 to 60% ऑक्यूपेंसी शिमला की रहती है। पर हमें उम्मीद है कि जैसे कल और आज भी थोड़ी सी बर्फबारी हुई है नारकंडा में, तो इससे उम्मीद है कि वो लोग वीकेंड के अलावा और भी आएंगे थोड़ा सा बर्फ देखने। आसपास वाले जो स्पेशली चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, ये लोग आ जाते हैं बर्फ देखने। तो हमें उम्मीद है कि आगे काम चलना चाहिए। कुछ नहीं, बर्फ पड़ी, आज भी कुछ फ़ोन बजे हैं कि शिमला में भी बर्फ पड़ी है। तो हमने तो विकार नहीं पड़ी, पर हायर रीचेज में पड़ी है, नारकंडा, कुफरी वगैरह में थोड़ी थोड़ी पड़ी है। तो अब मेरे को लगता है, उम्मीद है कि वो लोग आएंगे। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ।